अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपकी ज़िंदगी सुबह से रात तक बस घर, बच्चा, किचन, लॉन्ड्री इन सब के चक्कर में घूमती है और आप पढ़ाई भी करना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, हिम्मत नहीं आती और दिन के एंड में सिर्फ थकान बचती है, तो ये 13 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। नोट मोटिवेशन, नोट लेक्चर, बस एक रियलिटी चेक जो आपकी पढ़ाई में वापसी कराएंगे। चाहे आपको पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो, 15 साल हो या इससे कम या ज़्यादा। क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी टाल-मटोल की आदत मूड की वजह से नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से है। आज मैं इसे रीसेट करवा ही दूँगी। पहले ये समझो कि तुम आलसी नहीं हो। तुम्हें घर सँभालना पड़ता है, बच्चे सँभालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, मेंटल लोड उठाना पड़ता है। ये दिमाग थक चुका होता है। ये लेज़ीनेस नहीं, ये ओवरलोड है। तो खुद को मन ही मन गाली देना बंद करो। ये गिल्ट बंद करो। यही सबसे पहला स्टेप है अपनी पढ़ाई शुरू करने का। पढ़ाई शुरू करने का असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि खुद पे शेम करना होता है। आप पढ़ना चाहती हैं लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, इतने साल बाद कौन पढ़ता है? मुझसे नहीं होगा, मैं फिर से फेल हो जाऊँगी। पिछली बार भी तो ऐसे ही छोड़ दिया था ना। यही शर्म, यही डर आपको रोक रहा है। आज इसे ख़त्म करो। फेल होना कोई क्राइम नहीं है, कोशिश ना करना क्राइम है। शादी के बाद पढ़ाई क्यों रुकती है? क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। घर, रिश्ते, बच्चे, इन सब में ये सब चीज़ें आपके टाइम पर कब्जा कर लेती हैं। किसी ने आपको कभी ये बताया ही नहीं कि पढ़ाई कोई लग्ज़री वाली चीज़ नहीं है, ये आपके लिए नेसेसिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब इसे वापस लेना है। एक बात याद रखो, पढ़ाई टाइम होने से नहीं होती, डिसीजन के होने से होती है। अगर आप बोल रहे हो टाइम निकलेगा तो पढ़ लूँगी, तो पढ़ाई कभी नहीं होगी। आज से अपनी लाइन को बदलो। बोलो पढ़ाई मैं करूँगी, मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है पढ़ाई, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। टाइम निकाला नहीं जाता, टाइम बनाया जाता है। 15 मिनट का एक गोल्डन रूल अपनाओ। आपको पूरे 2 घंटे नहीं चाहिए शुरू में, बस 15 मिनट चाहिए डेली। 15 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट जो आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज़ करना है और 15 मिनट उस पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने हैं। ये 45 मिनट आपको कहीं भी मिल सकते हैं। जब बच्चा सो रहा है तब, जब किचन में खाना बन रहा है और आप वेट कर रही हैं तब, और जब सुबह सबके उठने से पहले, या फिर रात को जब आप मोबाइल की बजाय अपनी पढ़ाई को चुनेंगे। ऐसे करके ये 15-15 मिनट, एक दिन के 45 मिनट बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। पढ़ाई के लिए परफेक्ट पेन, परफेक्ट नोटबुक, परफेक्ट मूड, परफेक्ट साइलेंस, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। जहाँ हो वहीं से शुरू करो। आपका दिमाग परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते करते बूढ़ा हो रहा है। घर, बच्चा, पति, इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई कैसे सेट करें, यही मन में आता है ना। देखो, घर वालों को बताओ नहीं, दिखाओ। बोलने से कोई सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन जब आप उनको करते हुए दिखोगे तो सपोर्ट मिलेगा। बच्चे का रूटीन, उसका प्ले टाइम अपने टाइम के साथ मैच करो। उसके प्ले टाइम को अपना स्टडी टाइम बना दो। वो साइड में खेलता रहे, उसको कोई गेम दे दो और आप स्टडी करो। गेम फ़ोन वाला 25 गेम की बात minutes नहीं है। starting now. गेम जो जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो गेम। या फिर उसको आप नोटबुक पेन भी दे सकते हो, जिससे वो आपके साथ पढ़ाई कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड थक जाता है, सिर दर्द होता है, तो आपको मल्टीटास्किंग बंद करनी पड़ेगी। काम करते करते आप बस थिंकिंग कर सकती हैं कि नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट घंटा किस में आपको बिताना है। लेकिन मल्टीटास्किंग बंद करिए। काम करते करते मत करिए पढ़ाई, अगर आपका हर बात में सिर दर्द, टेंशन आपको रहती है तो। जब फोकस के साथ आप बैठें तभी पढ़ाई करें। कंपैरिजन से खुद को मारना बंद करिए यार। आप किसी 19 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकती। वो खाली है, उसके पास पूरा टाइम है, उसका टाइम टेबल अलग है। आपको पूरा घर मैनेज करना है, आपकी मेहनत की कीमत अलग है। अब आप वो 19 साल वाली स्टूडेंट नहीं हैं। आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी लेकिन रियलिस्टिक होगी।
बॉडी को पढ़ाई का सिग्नल भी दो। हर दिन एक टाइम पर अपनी नोटबुक पेन सब उठाओ पढ़ाई के लिए। इससे ब्रेन ये सिग्नल समझता है कि ये स्टडी टाइम है। माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। और कंसिस्टेंसी हमेशा अच्छी रहती है। मोटिवेशन इतना अच्छा नहीं होता, मोटिवेशन पल दो पल का होता है। कंसिस्टेंसी वही होती है रियल मोटिवेशन। स्क्रॉलिंग करने से दिमाग को छोटी खुशी मिलती है, डोपामाइन, जिससे आप खुश होते हो। पढ़ाई बड़ी खुशी देती है। कभी ट्राई करना, हिम्मत देगी, कॉन्फिडेंस, कैरियर, सब कुछ। तो आज फैसला आपको करना है। शादी के बहुत साल बाद भी आप अपनी पढ़ाई में लौट सकती हैं। बस 1 महीना चाहिए। ये फॉर्मूला फॉलो कर लेना, 15-15 मिनट वाला। स्टार्टिंग में 45 मिनट से ज़्यादा एक दिन में देना भी नहीं है। और याद रखना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अगर तुमने कुछ पढ़ा, उसको दोबारा नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं करा, तो फिर तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि तुम वो भूल जाओगी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। इसलिए तुम्हें रिवाइज करना है। इसलिए मैंने बोला है 15 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट रिवीजन और आखिरी के 15 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस। यही आपको करना है। पहले 7 दिन इतना ही करिए। अगले 7 दिन के बाद अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बढ़ा सकती हैं। अगर आपको दिन के 45 मिनट भी मिलते हैं ना, यकीन मानो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा अपने कैरियर में, लेकिन आप कुछ अच्छा कर लोगी 45 मिनट में भी। क्योंकि इतने साल तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए ना। क्यों ना 2-3 साल अब पढ़ाई को दे दिए जाएं। और एक और चीज़, ये मत भूलो कि आप कैपेबल हैं। बस आप भूल गई हैं कि आप कैपेबल हैं। कई साल बाद भी पढ़ाई शुरू हो सकती है। अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो याद रखना, कमबैक हमेशा उन्हीं का होता है जो इस टाइम पे चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी उनका जवाब होती है। क्योंकि असली जवाब आपकी कामयाबी पे मिलेगा। आप बस खुद से वादा करो कि मैं पढ़ाई की तरफ वापस लौटूंगी, चाहे धीरे, चाहे थोड़ी देर से, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। आपको पता है, आपका माइंड एक सबसे डेंजरस गेम खेलता है, कल कर लूंगी। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही डेंजरस है। क्योंकि माइंड कल इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कल कभी आता ही नहीं। आज से अगर दिमाग कहे कल, तो बोलो कि नहीं, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट शुरू करो। और आप देखना वो 5 मिनट 45 मिनट में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपको शुरुआत करनी है। बहुत सालों के बाद शादी में औरतें इस चीज़ को खो देती हैं, वो है खुद की पहचान। आपका नाम सिर्फ मम्मी, बहू, वाइफ नहीं है। आपकी एक पहचान है, आप खुद। ये पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने का रास्ता भी है। आप पढ़ाई शुरू तो करिए, 10 दिन के बाद खुद को मिरर में देखिए, एक नई आप खुद को दिखाई देंगी। और एक्सक्यूजेस को पकड़ो और ख़त्म करो। 5 एक्सक्यूजेस मैं बता देती हूँ कि पहले घर का ये काम निपटा लूँ, भले ही वो ज़रूरी भी ना हो उस टाइम पे। पहले बच्चा बड़ा होने दूँ, पहले मेरा मन सेट कर लूँ, पहले मेरे घर के काम कम हो जाएं, पहले सब सही हो जाए। ये एक्सक्यूजेस मत देना, क्योंकि वो पहले कभी नहीं आता। आप करने लगोगी तब सब अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबको खुश करने की कोशिश। अगर आप सबको खुश रखने में बिजी हो तो कोई भी आपको खुश रखने में बिजी नहीं होगा। यू कांट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। हमेशा याद रखना, खाली इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। आप पढ़ाई करो, खुद को इम्प्रूव करो, तभी आप खुद के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनोगे। मोटिवेशन का ना होना प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन का ना होना प्रॉब्लम है। मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है। आपकी खुद की डायरेक्शन, डिसीजंस, ये परमानेंट होते हैं। इसलिए डिसीजन लो, प्लान बनाओ, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, कैसे करना है। बस ये डायरेक्शन। 2026 में आप खुद का नया वर्जन देखेंगी। वो कॉन्फिडेंट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ लौटेगी। लोग आपकी जर्नी को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने जहाँ से उठने की ठानी है वो उनकी इमेजिनेशन से भी बड़ा होगा। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि आप कितना सेक्रीफाइस करके
आगे बढ़ेंगी। खुद को टॉर्चर करना पढ़ाई नहीं है। अपनी हेल्थ ख़राब करके पढ़ाई मत करो। थोड़ा आराम, थोड़ी बाउंड्रीज़, थोड़ा रूटीन, इन्हीं से कंसिस्टेंसी बनती है। हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड, हमेशा याद रखना। और शार्प माइंड मतलब फास्ट लर्निंग मतलब कम टाइम में भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। जहाँ फ्री टाइम वाले 10 घंटे 12 घंटे देंगे, वहाँ पे आपके दिन के 1-2 घंटे भी इनफ होंगे। याद रखना, अगर आपकी बॉडी सही है, आपका माइंड सही है, तो घर की लड़ाई, ताने, कंपैरिजन, इनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। अगर कोई बोलता है तुमसे नहीं होगा, तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो अभी, तो शांत हो जाओ और मन में बस एक ही ठान के रखो कि मुझे मेहनत करनी है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पहले वर्जन को नहीं छोड़ेंगी ना, तो नया वर्जन कभी पैदा नहीं होगा। अपनी पुरानी जो आप थी, कंफर्ट जोन में जो रहना चाहती थी, अब आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। देखो, इसी नए साल में 6 महीने के बाद दो औरतें होंगी, या फिर नए साल में दो तरह की औरतें होंगी। एक वो जो बोलेंगी मन ही मन, काश उस दिन शुरू कर दिया होता, और दूसरी वो जो बोलेंगी अच्छा हुआ यार उस दिन शुरू कर दिया। तो आप देख लो आप कौन सी औरत बनना चाहती हो। सक्सेस आपकी तरफ नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा। हम औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि सब ठीक होगा ना, फिर पढ़ेंगे। लेकिन सच ये है, ये सब तभी ठीक होगा जब आप पढ़ोगे। सक्सेस कभी घर बैठी औरत को नहीं मिलती। सक्सेस उसको मिलती है जो उठती है, गिरती है, फिर से उठती है, सीखती है और बार बार गिर के उठती है। आप अपने बच्चे को 100 बार बोलती हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई कर लो, लेकिन आपके बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एक टाइम पे। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको पढ़ते हुए देखेगा, तो वो भी खुद पढ़ेगा। बच्चे एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखते हैं, रियल एग्जाम्पल से देख के ज़्यादा सीखते हैं, बल्कि सुन के कम सीखते हैं। अभी तक जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। आपकी शादी हुई, बच्चे, जिम्मेदारियां, इन सब में आप खो गई, यह आपकी गलती नहीं है। गलती सिर्फ तब है जब आप आज भी एक्सक्यूजेस पकड़े हुए बैठी हैं। तो आज के बाद कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, और मेरी उम्र हो गई, ऐसा कोई बहाना नहीं। बस नई शुरुआत। आप सोचती हैं कि आप वीक हैं, लेकिन सच ये है कि यार आपने बच्चा पैदा कर लिया, घर संभाल लिया, इतने रिश्ते बचा लिए, इतने रिश्ते संभाल लिए, जिंदगी के कई झटके भी सहन कर लिए, तो क्या एक एग्ज़ाम, पढ़ाई, ये नहीं कर सकते आप? हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। डिफरेंस इतना है कि वो टाइम कहाँ पे लगाता है। एक बात हमेशा याद रखना, टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। यूनिवर्स आपका हर स्टेप देखता है। यूनिवर्स आपकी हर मेहनत को नोटिस करता है। शायद आप ये नहीं समझती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अपनी 31 साल की लाइफ में मैंने ये सीखा है, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।